चेतावनी, अगर आप दिल के कमजोर हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए है। अगर आप अगले 10 मिनट तक मेरी कड़वी बातों को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो ही डीप रियलिटी को अभी सब्सक्राइब करें और कसम खाएं कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो का हर एक शब्द आपके अंदर सोए हुए शेर को जगाने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं उस पागलपन के लिए? क्या लोग तुम्हें पागल कहते हैं? क्या तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे ये कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू अपनी औकात से बढ़कर सपने देख रहा है, या तू दिमाग से हिला हुआ है? अगर हाँ, तो मुबारक हो, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर लोग तुम्हें समझदार कहते हैं, अगर लोग कहते हैं कि ये लड़का बहुत सीधा है, बहुत बैलेंस्ड है, तो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। क्योंकि याद रखना, समझदार लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। आज मैं तुमसे उस जुनून, उस ऑब्सेशन की बात करने आया हूं जिसे ये समाज एक बीमारी समझता है, लेकिन हकीकत ये है कि यही वो ईंधन है जिस पर सफलता की गाड़ी चलती है। तुम एक नॉर्मल जिंदगी चाहते हो, है ना? 9 से 5 की नौकरी, वीकेंड पर पार्टी, साल में एक बार छुट्टी और फिर बुढ़ापे में मौत। ये नॉर्मल जिंदगी तुम्हें सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन ये तुम्हें ग्रेटनेस कभी नहीं देगी। अगर तुम्हें वो चाहिए जो 99% लोगों के पास नहीं है, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो 99% लोग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तुम्हें सनकी बनना पड़ेगा। जुनून क्या है? जुनून वो नशा है जिसके आगे शराब और ड्रग्स भी फीके पड़ जाते हैं। जब तुम्हें अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखाई देना बंद हो जाए, जब तुम्हें भूख लगना बंद हो जाए, जब नींद तुम्हारे लिए सिर्फ एक टाइम वेस्ट बन जाए, जब हर सांस के साथ सिर्फ एक ही ख्याल दिमाग में आए, मुझे जीतना है, उसे कहते हैं जुनून। दशरथ मांझी को जानते हो? जब उसकी पत्नी पहाड़ से गिरकर मर गई तो उस आदमी ने सरकार का इंतजार नहीं किया, उसने भगवान को नहीं कोसा। उसने छेनी और हथौड़ा उठाया और 22 साल, जी हां, 22 साल तक पहाड़ तोड़ता रहा। लोग उसे पागल कहते थे, लोग उस पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन जब उसने पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया तो वही लोग उसके पैरों में गिर गए। ये होता है पागलपन। क्या तुम्हारे अंदर ऐसा पागलपन है? क्या तुम अपने सपने के लिए 22 साल तो छोड़ो, 22 महीने भी बिना रुके मेहनत कर सकते हो? आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम लोग प्लान बी लेकर चलते हो। अगर ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगा, अगर बिजनेस नहीं चला तो नौकरी कर लूंगा। सुन लो कड़वा सच, जिसकी जेब में प्लान बी होता है उसका प्लान ए कभी काम नहीं करता। क्योंकि जब तुम्हारे पास गिरने के लिए गद्दा, कुशन होता है तो तुम पूरी ताकत से छलांग नहीं लगाते। तुम्हें पता होता है कि अगर गिर भी गया तो चोट नहीं लगेगी। लेकिन सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखो, जब वो किसी देश पर हमला करने जाता था तो समुद्र के किनारे उतरते ही अपने ही जहाजों को आग लगा देता था। क्यों? ताकि उसके सैनिकों के पास वापस लौटने का कोई रास्ता न बचे। उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते थे, या तो जीतो या मरो, और इसीलिए वो जीतते थे। तुम्हें भी अपनी जिंदगी के जहाजों को आग लगानी होगी। अपने सारे सेफ्टी नेट्स काट दो। अपने दिमाग को बता दो कि मेरे पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सिर्फ आगे जाना है। तुम्हें लगता है कि ये आसान होगा? बिल्कुल नहीं। ये सफर बहुत अकेला होगा। जब तुम जुनून की हद पार करोगे तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे। वो कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है। उन्हें कहने दो। शेर जब शिकार पर निकलता है तो वो भेड़ों की राय नहीं लेता। तुम्हें अपनी नींद की कुर्बानी देनी होगी, तुम्हें अपने मजे की कुर्बानी देनी होगी। यह ऑब्सेशन तुमसे तुम्हारा सब कुछ मांगेगा, यह तुम्हें निचोड़ देगा। कई रातें ऐसी आएंगी जब तुम रोओगे, जब तुम्हें लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, जब शरीर का पोर पोर दर्द करेगा। लेकिन उसी दर्द में, उसी अकेलेपन में तुम्हारा चरित्र, कैरेक्टर बनेगा। कोयला भी हीरा बनने से पहले भयानक दबाव और तापमान से गुजरता है। अगर तुम दबाव नहीं झेल सकते तो तुम सिर्फ कोयला हो और दुनिया तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तुम कहते हो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, वक्त नहीं मिलता। झूठ मत बोलो, वक्त सबके पास 24 घंटे है। एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं और तुम्हारे पास भी। फर्क सिर्फ प्रायोरिटी का है। तुम्हारी प्राथमिकता है आराम, मनोरंजन और लोगों को खुश करना, और सफल लोगों की प्राथमिकता है सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य। अगर तुम्हें सांस लेने में जितनी तड़प होती है उतनी ही तड़प सफल होने के लिए हो जाए तो तुम्हें कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम अपनी जिंदगी के मेन कैरेक्टर हो, लेकिन तुम एक्ट ऐसे कर रहे हो जैसे तुम कोई एक्स्ट्रा हो। जागो, अपनी शक्तियों को पहचानो। इंसान का दिमाग वो मशीन है जो अगर एक चीज पर फोकस हो जाए तो वो पहाड़ हिला सकता है, नदियां मोड़ सकता है और चांद तक पहुंच सकता है। लेकिन तुमने इस सुपर कंप्यूटर को रील्स और शॉर्ट्स देखने में लगा रखा है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। एक बात याद रखना, हम सब मरने वाले हैं। मौत परम सत्य है। 50-60 साल बाद न तुम रहोगे, न मैं रहूंगा, न ये लोग रहेंगे जो आज तुम्हें जज कर रहे हैं।
तुम्हारी कब्र पर सिर्फ एक पत्थर लगा होगा। उस पत्थर पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ वो इंसान सोया है जिसने डर के मारे कभी कोशिश ही नहीं की, या यहाँ वो पागल सोया है जिसने अपनी जिद से दुनिया बदल दी? चुनाव तुम्हारा है। रिस्क लो, बड़े से बड़ा रिस्क लो। हार भी गए तो क्या, कम से कम बुढ़ापे में अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर ये पछतावा तो नहीं होगा कि काश मैंने कोशिश की होती। पछतावे का बोझ असफलता के बोझ से 1000 गुना भारी होता है। तो आज से, अभी से नॉर्मल बनने की कोशिश छोड़ दो। अपनी सनक को बाहर आने दो। अपने काम में डूब जाओ। इतना डूब जाओ कि तुम्हें दिन और रात का होश न रहे। दुनिया को हंसने दो। जिस दिन तुम अपनी मर्सिडीज से उतरोगे, जिस दिन तुम्हारे साइन ऑटोग्राफ बन जाएंगे, उस दिन यही दुनिया कहेगी, हमें तो पता था कि ये कुछ बड़ा करेगा। अपनी जिद को अपना भगवान बना लो और दिखा दो इस दुनिया को कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। अगर तुम्हें ये आग अपने अंदर महसूस हो रही है और तुम चाहते हो कि ये आग बुझे नहीं, तो डीप रियलिटी को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम यहाँ हकीकत का आईना दिखाते हैं ताकि तुम अपनी असली ताकत को पहचान सको। डीप रियलिटी सिर्फ उनके लिए जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं।